हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिली है। देखो, सीधे सीधे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया हुआ है और हमने कहा था 43,800 के ऊपर प्राइस सस्टेन होने दो, यानी कि हमें मिलना चाहिए 23 के डे हाई का ब्रेकआउट। साथ ही साथ यहाँ पे एक दिन और था, इससे पिछला दिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर 23 के डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो इसके साथ साथ आपको 26 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, यानी कि प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। सीधे सीधे आपको ये चीज बताई गई थी। लेकिन इस बीच भी काफी लोगों का सेलिंग करने का मन किया होगा। सारी सिचुएशन हम यहाँ पे समझते हैं, एक एक चीज का डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हमें मार्केट की किस तरीके से तैयारी करनी है, मार्केट किस लेवल पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सारी चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। अब यहां पे सबसे पहला सिनेरियो होता है, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग किस लेवल पे दी? प्रीवियस डे हाई के नजदीक दी, यानी कि मार्केट ने पहली कैंडल में प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया। ये सिचुएशन मार्केट ने दिखा दी। साथ के साथ एक रिजेक्शन कैंडल भी बनाई एक रेजिस्टेंस जोन से, जो कि आपको बताया गया था 43,800। तो यहां से आपके सीधे मन में ये आता है, सारा सिनेरियो तो सेलिंग का बन रहा है। क्या सेलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अक्सर मैं आपको इस ऐसी सिचुएशन पे मना कर देता हूं, लेकिन हमारे लिए आप यहां पे एक स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं जो सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने दो चीजें की है। एक तो रेजिस्टेंस जोन पे गैप अप ओपनिंग दी है, ऐसी सिचुएशन में मार्केट ज्यादातर गैप को फिल करने की कोशिश करता है। साथ के साथ अचानक से एक सेलिंग प्रेशर मिला और रिजेक्शन आपको देखने को मिला और प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अब यहां पे जो सवाल उठता है, आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, कई जगह मैं मना कर देता हूं कि यहां पे सेलिंग नहीं करनी थी। क्यों कर देता हूं? उसका रीजन सिर्फ एक है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग। कभी कभी जैसे आपका यहां पे ये होगा, प्रीवियस डे हाई होगा, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। कभी कभी ये प्रीवियस डे क्लोजिंग यहीं पे पास में ही होता है। इस तरीके से जो मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है पास में ही होता है, तो इसलिए एज ए सपोर्ट मैं इसे मना कर देता हूं आपको ज्यादातर केस में। लेकिन यहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है, अगर आप इस जोन को ध्यान से समझेंगे, ये वाला जोन जो दिखाई दे रहा है, यहां पे आप देखेंगे पहले भी मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। 23 को देखो, पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया। फिर 26 को मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट दिखाया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस दिखाया। इस लेवल की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था। अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिनों से, हालांकि पीछे भी रेस्पेक्ट किए, लेकिन अगर हम इन 3 दिन के सिनेरियो को ही देखें तो हमारे लिए सीधा सीधा सपोर्ट जोन यही बन जाता है। तो अगर आप चाहे सेलिंग करते या स्कैल्पिंग करते, सिर्फ और सिर्फ इसी जोन तक आप कर सकते थे। फिर आपको यहां पे देखना था क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करना था। लेकिन अगर आप सेफ साइड बैठना चाहते थे तो आपको सेलिंग नहीं बाइंग करनी थी। नहीं, देखो बाइंग का तो सिनेरियो बिल्कुल भी बन ही नहीं रहा था मार्केट ओपन होते, क्योंकि वो रिजेक्शन ले रहा था और एक इंपॉर्टेंट लेवल से ले रहा था 43,800। लास्ट वीडियो में भी हमने इसका डिस्कशन किया था। तो मार्केट ने यहां पे सपोर्ट जोन बनाया, एक प्राइस एक्शन बनाया, और अब यहां पे मार्केट ने दो चीजें हमें और दे दी। भाई ये तो हमें पहले ही पता था, ये क्या था? प्रीवियस डे हाई। ये पता था हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये पता था हमें प्रीवियस डे लो। चलो यहां पे एक और डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे मार्केट ने इस सपोर्ट जोन पे आपने प्रॉफिट बुकिंग की, अब काफी लोगों के मन में ये आता कि अगर हम सेलिंग साइड ही बैठे रहते। इसके दो तरीके होते हैं। पहला, अब मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है तो यहीं से बाउंस हो जाएगा, जैसे कि बाउंस हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो क्या, अगर आप सेलिंग में पहले से बैठे हुए थे तो आप सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते थे स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाल के, क्योंकि अगर रिवर्स होता आपके हाथ इतना प्रॉफिट लग जाता। पहली चीज। अगर आप नई पोजीशन बनाना सोच रहे थे, नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, ज्यादा बेहतर ये रहता जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे देता, तब आप प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते थे। सिचुएशन समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अब यहां पे अगर किसी ने ना तो सेलिंग की ना बाइंग की, कुछ भी सिनेरियो नहीं बन रहा था, उन्हें कुछ चीजें और पता लग गई। जैसे ये था हमारा प्रीवियस डे हाई, ये था प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये था प्रीवियस डे लो, और ये वाला जोन था। ये वाला कौन सा था? 23 का डे हाई, साथ ही साथ ये 43,800 के ऊपर हम चाह रहे थे प्राइस सस्टेन करे।
तो यहां पे आप देखो मार्केट ने आपको नई चीज ये भी बता दी, ये आपका क्या बन गया, ट्रेडिंग डे हाई। ये क्या बन गया आपका, ट्रेडिंग डे लो। मार्केट ने यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का सीधे सीधे ब्रेकआउट दिया है, सीधे सीधे ब्रेकआउट दिया है। अब काफी लोग ये सोचेंगे कि ट्रेडिंग डे हाई का तो ब्रेकआउट हमें यहां पे भी मिला है। देखो सोचने वाली बात है, लेकिन हम क्या चाह रहे थे, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 43,800, इसके ऊपर हमें प्राइस सस्टेन होना चाहिए पहली चीज। अगर किसी के ये भी ध्यान नहीं था, सीधे सीधे बताया गया था 23 का जो डे हाई है इसका ब्रेकआउट चाहिए हमें। अगर आपने एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखा है, आपको जो नो ट्रेडिंग जोन बताया गया था, ऊपर की तरफ का सिचुएशन जो डिस्कशन किया गया था, सीधे सीधे आपको यह बताया गया था, यह बनता आपके लिए 44,000। चलो मैं आपको ड्रॉ ही करके दिखाता हूं, ऐसे सिचुएशन समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये चीज समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, काफी लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होने वाला है। अब यहां पे देखो 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम लगा लेता हूं। एक तो आपको बताया गया था ये वाला सपोर्ट जोन, ये कुछ ध्यान आया, याद आया कुछ, ऐसा कुछ आपको बताया गया था। ये क्या था 44,100, ठीक है। और ये सिनेरियो क्या था 44,000, ठीक है। और ये सिनेरियो क्या था, मतलब इस जोन में जाते ही आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, फिर देखना था 44,000 पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। बल्कि मैं तो सजेस्ट ये करता कि इस लॉन्ग टर्म मोमेंटम को आपको इग्नोर ही करना था, क्योंकि वो चीज हमें कहां दिखाई देगी। फिलहाल आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जोन समझ गए ना, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैं आपको फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, एक काफी इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा। यहां पे मार्केट ने इस वाली कैंडल को देखो सीधा सीधा आपका टारगेट अचीव करवाया 44,000 का। हालांकि मार्केट इससे ऊपर भी गया है, फिर से ध्यान से समझो, मार्केट इससे ऊपर भी गया है। फिर आप सोचोगे कि ये तो मोमेंटम हमने छोड़ दिया। भाई अगर आपने यहां से पोजीशन ली होगी जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ये वाला ट्रेडिंग डे हाई ने रह के नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए बन गया। मार्केट ने यहां पे सीधा सेटअप बना, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला यहां से सीधा सीधा सेटअप बना और ये अचीव हुआ। देखो यही मोमेंटम था, क्विक मोमेंटम था। अब काफी लोग ये सोचेंगे कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए इस मोमेंटम को भी तो पकड़ सकते थे। देखो दोस्त, यहां पे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाए अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, क्योंकि हर बार ब्रेकआउट नहीं मिलते। जैसे कि 22 का एग्जांपल देखो, क्विक मोमेंटम मिला, रिजेक्शन ले गया मार्केट एकदम से, समझ गए ना। जो यहां पे रुकावट आई होगी, इसने प्रीमियम एकदम से डिक्रीज कर दिए थे, क्योंकि आपके प्रीमियम रुक जाते हैं जो मार्केट, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो जाती है कि सेलर्स हावी होते हुए दिखाई देने लग जाते हैं हमें कि मार्केट अब, और प्रॉफिट बुकिंग भी होने लग जाती है, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे, क्योंकि एक वही बात है, जो लोग यहां से सेलिंग कर रहे हैं, जैसे पहले भी मार्केट ने यहां से गिरावट दिखाई है, जो लोग यहां से सेलिंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस यहां पे पड़े होंगे, तो अगर वो हिट होंगे तो वो एकदम से बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेहतर क्या है, आप भले यहां पे दूसरी पोजीशन ले लो हाफ क्वांटिटी के साथ, जो भी आप पहले ट्रेड कर रहे थे, या आपका जो भी प्रॉफिट आ गया उस प्रॉफिट का जो भी हिस्से पे आप रिस्क लेना चाहते हैं, दोबारा पोजीशन हो जाती है। पर ऐसे ट्रेड को नहीं पकड़ना होता। ऐसे ट्रेड को किस सिचुएशन पे पकड़ना होता है, मैं अभी समझाता हूं आपको। मान लो ये 44,000 है, पहले सिचुएशन पे केस हम पहला डिस्कस करते हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर काफी नॉलेज मिलेगी, काफी कुछ सीखने लायक मिलेगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। पहली सिचुएशन समझते हैं, जो कि ये है, मार्केट आया, रिजेक्शन दिखाया, ये टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। यह है पहली सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, समझदारी है। भले ही ब्रेकआउट मिला आपको, दोबारा से ब्रेकआउट मिला, प्राइस सस्टेन किया, दोबारा एंट्री ले लो, ठीक है। यह है पहला केस। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। मार्केट आया, सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया इंपॉर्टेंट लेवल का। अगर हम यहां पे भी दो केस हो जाते हैं। पहला केस, अगर हम पहले से ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, हमें दिखाई दे रहा है मार्केट सीधा ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, अपना स्टॉप लॉस उठा के इसके नीचे पुट कर लो। ध्यान से समझो, अगर हम ट्रेड में पहले से बने हुए हैं, जैसे अगर ये सीधा ही मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता, हम ट्रेड में यहीं से बने हुए थे, ट्रेडिंग डे हाई से ही ट्रेड में बने हुए थे, तो हम सीधा अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां पे पुट कर देते। लेकिन मार्केट यहां पे रुक गया, तो बेहतर क्या है, प्रॉफिट बुकिंग करो।
ये वाला है। ठीक है, अगर ट्रेड में पहले से ही बने हुए हैं, अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे पुट कर दो। दूसरा केस, अगर मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, हम ट्रेड में पहले से नहीं थे, तो क्या एंट्री ले ले? मार्केट ने तो ब्रेकआउट दे दिया है, नहीं ले सकते, एंट्री नहीं ले सकते। बेहतर ये है मार्केट इस पे रिटेस्ट करे या प्राइस एक्शन बनाए या ऊपर जाके कहीं पे कुछ साइडवेज मोमेंटम दिखाए या एक प्राइस एक्शन दे, तभी एंट्री बनेगी। अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो वो बेनिफिट तब है अगर हम ट्रेड में पहले से बने हुए थे। ध्यान से समझो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल का अगर मार्केट सीधे ब्रेकआउट दे रहा है और हम ट्रेड में पहले से बने हुए थे, तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहां पे रख के ट्रेड में बने रह सकते हैं। समझ में आ गया? अगर हम ट्रेड में नहीं थे, नई एंट्री नहीं लेनी है, या फिर हम ट्रेड में पहले से बने हुए थे, मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाके रुक जाए, भले ही ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, लेकिन अगर रुक जाए अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग भले हमें दूसरी ट्रेड लेनी पड़े। सिचुएशन समझ में आई? अगर आप इन लॉजिक को समझना चाहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लर्निंग ऐप मिल जाएगी, फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब कल के सिनेरियो को समझते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला जोन 44,100। हम चाह रहे थे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे। हालांकि यहाँ पे मल्टीपल आपको रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं। अगर आपने पिछले वीक की वीडियो देखी होगी, जब मार्केट यहाँ पे आया था तो हमने उन मल्टीपल रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया था। वो रेजिस्टेंस अभी भी है, लेकिन हम सिर्फ फोकस करेंगे इन दिनों पे। ठीक है, कैसे वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। हमारे लिए जरूरी क्या था कि मार्केट 44,100 से ऊपर प्राइस सस्टेन करे, क्योंकि अगर नीचे आया, नीचे मार्केट के लिए पहला सपोर्ट तो ये बनेगा, फिर 44,000 का सपोर्ट बनेगा, और फिर ये वाला सपोर्ट जोन बनेगा जो कि 43,950 के अराउंड था। सिचुएशन समझ में आई? अब एक एक चीज का डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, चलो इसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हमारे लिए बेहतरीन चीज क्या है, अगर मार्केट वापस आ जाए, फ्लैट खुले वापस आ जाए और यहीं पे टाइम स्पेंड करे, यानी कि 44,100 से ऊपर रहे और 44,200 के बीच में रहे, यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करे, यानी कि प्रीवियस डे हाई के बीच में रहे और 44,100 के बीच में रहे, यहीं पे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे, ये बहुत ही बेहतरीन प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, इसके साथ अगर वॉल्यूम भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, एक बेहतरीन सेटअप आपके लिए बन सकता है। सिचुएशन समझ में आई? अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो हम इंतजार करेंगे मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, तो यहाँ पे हमारा सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। यहाँ पे मार्केट अगर आप ध्यान से देखेंगे 14 को भी रुका था, समझो चीजों को, 13 को भी इसी जोन में रुका था, और देखो 9th को भी मार्केट इसी जोन में रुका था, और देखो 8th को मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया था, और देखो 7th को मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया था, और देखो 6th को मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, और देखो, यानी कि इस लेवल की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है और यहीं पे हमारा प्रीवियस डे हाई है। तो इस लेवल का ब्रेकआउट होना जरूरी हो जाता है। एक तो 44,100 से ऊपर प्राइस सस्टेन होना जरूरी हो जाता है, दूसरा 44,200 के ब्रेकआउट होना जरूरी हो जाता है। समझ में आ गया? इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा, ये 7th का डे हाई आपका पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है। जो 8th का डे हाई है, ये आपका अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे देखो दोस्त, मैं तो आपको ये कहूंगा, जब तक 44,000 का मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दे देता, सेलिंग मत करना। फिर से समझो, अगर मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन नहीं दे देता, सेलिंग मत करना। ये मत सोचने लग जाना कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे जा रहा है या प्रीवियस डे हाई पे मार्केट रिजेक्शन ले गया और हम सेलिंग करके बैठ जाते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। अगर कर सकते हो तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर लेना, नहीं तो मैं स्कैल्पिंग का भी सजेशन आज आपको नहीं दूंगा इस सिचुएशन के बीच में, प्रीवियस डे हाई से 44,000 तक। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन मिले, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन मिले, तो मार्केट 44,000 से ही ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे, वो ज्यादा बेहतर है, या फिर हमारे लिए कोई प्राइस एक्शन क्रिएट कर दे, वो ज्यादा बेहतर है, तभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नहीं तो गलती से भी मार्केट को छेड़ मत देना। ठीक है, अगर मार्केट इससे नीचे चलता है, जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, एक तो ये वाले जोन में बनेगा, यानी कि 43,900 कह रहा हूं,
इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है, जो आज का डे लो है ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है। फिर आप जो 23 और 26 का जो ये सपोर्ट जोन बना हुआ था, ये सपोर्ट जोन बनेगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो मिल रहा है, फिर से ध्यान से समझो, अगर ये कहीं आपको 7th के डे हाई के आसपास मिल जाए, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे या सेम लेवल पे, और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे और कैंडल बन जाए ज्यादा बड़ी, तो ट्रेड मत लेना। लेकिन अगर कैंडल सिंपल सी रहे, छोटी रहे, यहीं पे टाइम स्पेंड करे, ब्रेकआउट दे, तो आपका रेजिस्टेंस बनेगा 8 का डे हाई। फिर मार्केट अपने नए ऑल टाइम हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। इस सिचुएशन को आपको ध्यान रख के चलना है, उसकी तरफ मार्केट चलेगा। लेकिन अगर यहां पे आपको गैप अप ओपनिंग मिल के रिजेक्शन कैंडल दिखा दे, तो आपका जो सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। ठीक है, इसका अगर ब्रेकडाउन मिला तब भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करना। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, अब इसमें थोड़ा सा खेल है, क्योंकि नीचे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? 44,000। अब अगर इसके बीच कहीं प्रीवियस डे हाई के बीच और 44,000 के बीच आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, चाहे मार्केट बाइंग साइड जाए, चाहे कैंडल ग्रीन बने, चाहे रेड बने, कुछ नहीं करना है। बाइंग तब तक नहीं करनी जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट ना मिले, सेलिंग तब तक नहीं करनी जब तक 44,000 से नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करे। इस बीच कुछ ही मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, कुछ ही मिल जाए, ग्रीन कैंडल बने, रेड कैंडल बने, कोई भी सिचुएशन बने, कोई भी प्राइस एक्शन बने, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है। ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। बेहतर अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब 44,000 के नीचे प्राइस सस्टेन कर जाएगा। सिचुएशन क्लियर होगी दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट है 5000 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू करो। कमेंट करके बताना आज के लॉजिक आपको कैसे लगे, कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।